हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद रूपाली। आज हम स्टार्ट करें मैथ्स 1 का 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। देखिए, लीनियर इक्वेशन में हमने सीखा था, वैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है। इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए बी सी जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। और इसमें याद रखिए कि ए का जो वैल्यू होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने इसमें 0 डाल दिया तो क्या हो जाएगा, 0x² मतलब 0 हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बचेगा। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इंडेक्स होता है, पावर होती है, डिग्री होती है, वो होनी चाहिए मैक्सिमम 2 होनी चाहिए। अगर ये 2 नहीं या फिर 2 से कम भी नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 3x² प्लस 5x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 2 है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल के 5x⁵ लिखते हैं प्लस 5x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 5 हो गई, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इसमें ए का वैल्यू जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे बी और सी का वैल्यू 0 होगा तो भी चलेगा, लेकिन ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बी का वैल्यू आप 0 लिखते हैं, एग्जाम्पल के लिए 3x² इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, या फिर 3x² प्लस 5x इज इक्वल टू 5, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या फिर 3x² माइनस 2 इज इक्वल टू 6, एग्जाम्पल के दे रही हूँ, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 2, यही होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसमें देखिए यहाँ पे आपको 3 इक्वेशंस दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो यहाँ पे x² माइनस 4 दिया है। यहाँ पे देखिए, इसे क्या करेंगे, हम थोड़ा कंपेयर करते हैं। x² तो हो गया, लेकिन इसमें bx नहीं, तो bx की जगह के लिए क्या डालेंगे, हम यहाँ पे डालेंगे 0, और बाद में नंबर तो है ही। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a का जो वैल्यू है यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा, b का वैल्यू जो है वो है 0 आ जाएगा, और यहाँ पे c का वैल्यू -4। यहाँ पे ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखना है हमें, एक x² प्लस, लेकिन 0 है तो 0 के बाजू में x यहाँ पे कंपल्सरी लगाना है, 0x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन में पहले y² है, तो क्या है, पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। y² के बाजू में ये 2y आएगा, उसके बाद ये 7 जो है उसी के बाजू में आएगा, प्लस 7 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0। ये अभी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में हमने कन्वर्ट किया इसे। अभी इसके बाद इसे हम कंपेयर करेंगे, तो ये हो गया y², मतलब इसके बाजू में कुछ नहीं, मतलब 1 आएगा, उसके बाद -2 और उसके बाद 7। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 टर्म्स होने चाहिए, तो यहाँ, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, तो इसमें क्या करेंगे, x² प्लस 2x को लिखने के बाद यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे, क्योंकि थर्ड जो होता है वो नंबर होता है, इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसे कंपेयर करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, तो ये था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी चलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स जैसे कि वैल्यूज होते हैं, जो x या फिर जो भी लेटर होगा, x या फिर y होगा या फिर z होगा, तो जो दी गई उसमें एक वैल्यू होती है। अगर वो वैल्यू, वेरिएबल का जो भी वैल्यू अगर पुट करने के बाद जो दी गई इक्वेशन होती है सेटिस्फाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे, अब भाई ये इक्वेशन लेते x² प्लस 2x इज इक्वल टू 0। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, इसमें अगर मैं यहाँ पे मुझे 0 देखा है, ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड का आंसर 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी उतना ही होना चाहिए। तो कौन सा वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे कि इसका आंसर 0 आ जाए। एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने यहाँ पे 5 डाला, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2, x का वैल्यू 5 डाल रहे, मतलब x का वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं 5² लेफ्ट हैंड साइड, तो 25 हो जाएगा, और 5 2 10, तो ये तो 35 हो गया। लेकिन राइट हैंड साइड में 0 है, तो ये सोल्यूशन x इक्वल टू 5, ये सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नहीं है, इज़ नॉट सोल्यूशन ऑफ
इक्वेशन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करके अगर राइट हैंड साइड में 0 है, कुछ भी नंबर है, उतना ही आना चाहिए इसमें जब आप x या फिर वैल्यू y का वैल्यू पुट करेंगे तो। ठीक है, इसे बोला जाता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, रूट्स मतलब दी गई वैल्यू को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने के बाद आपका राइट हैंड साइड का आंसर उतना ही आना चाहिए। इसे बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है टेक्स्ट बुक में, ये एक्टिविटी पूछी गई थी बोर्ड के पेपर में। यहाँ पे एक्टिविटी में क्या लिखा है, इफ़ x इज इक्वल टू 5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स या तो एक आ सकते हैं फिर दो भी आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई kx² माइनस 14x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसका इस्तेमाल करके हमें बोला गया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वन ऑफ द मतलब एक ही है। ठीक है, kx² माइनस 14x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन मतलब क्या है, x का वैल्यू। ठीक है, x का वैल्यू दिया है हमें 5, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू क्या डालेंगे यहाँ पे 5 इन द इक्वेशन, जहाँ पे x है वहाँ पे आएगा 5, तो k एज इट इज आ गया। यहाँ पे x का स्क्वायर मतलब यहाँ पे स्क्वायर तो लिखा है तो x की जगह पे आएगा 5। यहाँ पे 14 इंटू 14 के बाजू में x है तो वापस से x की जगह पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे k देखिए, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 मतलब, और ये k तो क्या हो गया 25k, तो वही लिखा है उन्होंने 25k। 14 5 70 हो गया और ये -5 एज इट इज़। अभी माइनस माइनस में के प्लस हो जाएगा मतलब 75, लेकिन साइन तो हमेशा माइनस का ही लगता है, दोनों नंबर अगर माइनस होंगे तो माइनस माइनस प्लस 75 हो जाएगा। ये 75 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इसे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के बाजू में प्लस हो जाएगा। अभी k का वैल्यू निकालने के लिए 75 यहाँ पे लिखना है और 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे आने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा। 25 के डबल में 75 आता है, 25 3 75, तो k का मतलब k का वैल्यू कितना आया 3 आया। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चन से कंपेयर करके लिखना है, मतलब देखिए x² + 5x + 3 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अगर आप चाहते हैं तो 2-3 लिख सकते हैं, x² + 4x + 19 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब a² + bx + c, इसे कंपेयर करके आपको इक्वेशन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दी गई जो इक्वेशन है क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या चेक करना होता है कि हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, उसके बाद x² + bx + c वैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन दिस इक्वेशन ये तो ऑरेंज ही है पहले से ही, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल एक ही होना चाहिए, जब यहाँ पे x है, x इज 2, देयरफॉर दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी यहाँ पे चेक करते हैं नेक्स्ट में y² इज इक्वल टू 5y माइनस 10। पहले इसे अरेंज करते हैं, तो y² ये 5y यहाँ पे आएगा, -5y हो जाएगा, ये -10 है तो यहाँ पे आने के बाद +10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अभी अरेंज हो गई x² + bx + c के हिसाब से। अभी क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हाईएस्ट इंडेक्स जो है वो 2 है, तो मतलब यहाँ पे लिखें वैसे ही इन दिस इक्वेशन हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल y is 2, therefore this is a quadratic equation। थर्ड है y² + 1/y इज इक्वल टू 2। अभी यहाँ पे देखिए ये जो है थोड़ा फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे y नीचे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगी, इसे मल्टीप्लाइंग या फिर नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1। तो
क्या हो जाएगा, यहाँ पे y से करेंगे तो y क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे y से करेंगे तो ये y नीचे वाला चला जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2y, यहाँ पे y क्यूब, यहाँ पे माइनस आने के बाद 2y हो जाएगा और ये +1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अच्छे से देखेंगे तो y का जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 3, लेकिन हमें कितना चाहिए होता है, 2 चाहिए होता है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन दिस इक्वेशन हाईएस्ट इंडेक्स या फिर डिग्री ऑफ वेरिएबल y is 3 not 2, therefore this is not a quadratic equation। नेक्स्ट सम x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। यहाँ पे नीचे x है तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x, तो ये हो जाएगा x² प्लस ये 1 बचेगा, यहाँ पे -2x हो जाएगा, x², यहाँ पे आने के बाद ये प्लस हो जाएगा और ये +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन दिस इक्वेशन हाईएस्ट इंडेक्स या फिर डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2, देयरफॉर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स दी गई है m+2 और m-5। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे पहले। तो क्या करना होता है, m+2 में जो m होता है फर्स्ट उसे सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ये जो +2 है उसे वापस से सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो m इंटू m हो जाएगा m², m इंटू 5 हो जाएगा 5m। अभी ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू m 2m हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 5 10 इज इक्वल टू 0। अभी m² तो एक ही है तो ये 1 टाइम -5m प्लस 2m, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये लाइक टर्म्स है तो 5 में से 2 जाने के बाद -3m बचेगा और -10 इज इक्वल टू 0। अभी ये जो इक्वेशन है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में आ गई है। अभी इसे कंपेयर करेंगे तो ये बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दिस इक्वेशन हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल जो है वो है m, तो इसका हाईएस्ट इंडेक्स है 2, देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, m³ प्लस 3m² - 2 इज इक्वल टू 3m³। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सब जो भी टर्म्स है वो आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये 3m³ यहाँ पे आने के बाद हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0 बचेगा। यहाँ पे m³ और ये 3m³ क्या है, लाइक टर्म्स है। ठीक है, तो यहाँ पे -m³ और ये -3 में से 3m³ में से m³ चला जाएगा तो 2 -2m³ बचेगा। उसके बाद ये 3m² और ये -2 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 3 आती है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप लिखेंगे इन दिस इक्वेशन हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 3 not 2, therefore this is not a quadratic equation। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब जो इक्वेशंस दी गई उससे पहले हमें अरेंज करना पड़ेगा इस फॉर्म में, उसके बाद राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। अभी ये जो क्वेश्चन है वो आपको पेपर में 1 या फिर 2 मार्क के लिए पूछते हैं। तो कैसे सॉल्व करने, पहले इसे इसी तरह से पहले सॉल्व करेंगे, अरेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले 2y है, ये 10 यहाँ पे भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये जो y है यहाँ पे आने के बाद प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0।
पहले क्या होना चाहिए, पहले वाई स्क्वायर होना चाहिए, उसके बाद 2y होना चाहिए, उसके बाद ये -10 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर वाई, उसके बाद नंबर होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कंपेयर करने के बाद ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू लिखना है हमें। तो ए का वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में है 1, बी का वैल्यू है 2 और सी का वैल्यू है -10। नेक्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर है इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अभी यहाँ पे जो है स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम a माइनस बी जो ब्रैकेट वाला स्क्वायर है उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे, तो ये a है और ये है b, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब ये x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आएगा 2 इंटू a इंटू बी मतलब 2x इंटू 1 2x हो जाएगा, और ये लास्ट में 1 का स्क्वायर 1 और ये 2x प्लस 3 राइट हैंड साइड का एज इट इज़ लिखना आपको। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इस साइड पे सब आएंगे टर्म्स, तो 2x माइनस हो जाएगा और ये 3 भी माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x मिलके हो जाएगा प्लस 4x, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा, प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए का जो वैल्यू है वो आएगा 1, बी का -4 और सी का -2। नेक्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू -3 इंटू माइनस, पहले क्या करेंगे, इसे एज इट लिखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 इंटू 3 -3 माइनस में के प्लस हो जाएगा, तो एक साइड पे सबको भेजेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस यहाँ पे आने के बाद प्लस हो जाएगा और x यानी क्या यहाँ पे माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देयरफॉर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये x है, ये प्लस है माइनस है, तो मिलके ये माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन प्लस का लगेगा, और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करेंगे यहाँ पे, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 1 आएगा, बी का वैल्यू 4 आएगा और सी का वैल्यू 3 आएगा। इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 3m स्क्वायर, यहाँ पे 2m स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 3m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर जाएगा, तो बचेगा सिर्फ m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अभी ये जो है इसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे पहले तो m स्क्वायर होना चाहिए, देखिए बीच में जो टर्म होती है m वाली वो एब्सेंट है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, प्लस 0m डालेंगे और ये लास्ट वाला 9 एज इट इज़। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू आएगा 1, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 9। अब यहाँ पे ब्रैकेट दिया गया है, तो इसे ब्रैकेट पहले ओपन करना पड़ेगा, तो p इंटू 3 हो जाएगा 3p प्लस p इंटू 6p हो जाएगा 6p स्क्वायर और ये -5। तो एक साइड पे सब आएंगे, तो 3p प्लस 6p स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पहले 6p स्क्वायर लिखते हैं, उसके बाद 3p, उसके बाद नंबर, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू आएगा 6, बी का वैल्यू 3 आएगा और यहाँ पे सी का वैल्यू 5 आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13, ये तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये 13 यहाँ पे आने के बाद माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 प्लस 9 होगा 22 -22। अब यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म है, तो इसमें
बीच वाली टर्म ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू आएगा 1, 0 और 22, तो यहाँ पे 1, बी का वैल्यू आएगा 0 और सी का वैल्यू -22। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है, हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है x² + 4x - 5 = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें दो वैल्यूज़ दी है x की 1 और एक है -1। तो हम क्या करेंगे, जो दी गई इक्वेशन है उसमें x के जगह पे पहले ये वैल्यू डाल के देखेंगे। अगर हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड का 0 आ गया जो कि RHS, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो x = 1 है ये रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दी गई होगा। नहीं है तो नहीं लिखेंगे, तो पहले लिखते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, या फिर प्लेस लिख सकते हैं आप x = 1 इक्वेशन। तो जहाँ पे x है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखते हैं, इक्वेशन में ही डालेंगे ना, तो LHS लिखते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड x² + 4x - 5। अभी इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे जहाँ पे x है वहाँ पे आएगा 1, तो 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 एज इट इज़, x जो है 1 आ जाएगा और ये -5 एज इट इज़। जैसे सॉल्व करेंगे तो 1² + 4 1 = 4 -5, देखिए पहले 4 में से 5 जाएगा, मतलब 5 में से 4 जाने के बाद 1 और ये -1 इस इक्वल टू कितना आएगा, 0। मतलब ये क्या है, इज इक्वल टू RHS है। RHS 0 है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। मतलब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x = 1 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी नेक्स्ट जो वैल्यू x की वो यहाँ पे पुट करके देखेंगे। आप लेंगे सब्स्टिट्यूट x = -1, यहाँ पे LHS लिखेंगे वापस से x² + 4x - 5। तो इसमें यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे x है वहाँ पे आएगा -1 का स्क्वायर + 4 × -1 - 5, 1 का स्क्वायर तो -1 का भी 1 ही आएगा। यहाँ पे +4 1 = 4 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 - 5, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 5 9 हो जाएगा, आंसर आएगा -8 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS। हमें 0 चाहिए था, ठीक है, RHS में 0 है तो 0 नहीं आया है, तो यहाँ आप लिखेंगे इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर x = -1 इज़ नॉट द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 2m² - 5 = 0, और यहाँ पे m की दो वैल्यूज़ दी गई है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट m = 2, LHS लिखते हैं 2m² - 5m। तो यहाँ पे 2 एज इट इज़, m के जगह पे आएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 5 इंटू यहाँ पे 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर 4 -5 2 = 10, 2 4 = 8 -10, यहाँ पे आएगा -2। तो हमें चाहिए था 0, लेकिन वो नहीं आया, तो यहाँ पे लिखेंगे इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट वैल्यू है सब्स्टिट्यूट m = 5/2, LHS वही रहेगा 2m² - 5m। यहाँ पे 2 × 5/2 है, उसका स्क्वायर -5 × 5/2। यहाँ पे 2 एज इट इज़ रहेगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये 5 × 25/2। अब यहाँ पे
25 और ये 2 50 हो जाएगा अपॉन 4 माइनस 25/2। यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वलाइज करने के लिए यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हम 4 ला सकते हैं। क्या करेंगे, इसे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 50/4 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 50 और यहाँ पे 4। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वलाइज हो गया, तो 50 माइनस और ये 50 हो जाएगा 0/4 मतलब आएगा 0। तो यहाँ पे 0 आया, मतलब यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वलाइज हो गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू 5/2 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, यहाँ पे हमने लिखा नहीं था तो यहाँ पे लिखना है एंड m इज इक्वल्स टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ x इज इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन जो दी गई वो है kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, मतलब एक वैल्यू x की दी गई, हम इसे पुट करेंगे इक्वेशन में, LHS में, नहीं पूरा इक्वेशन में डालेंगे क्योंकि 0 भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर क्या हो जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे 3 आएगा, तो x के जगह पे 3 मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 इंटू एक्स के जगह पे 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये के यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 10 3 ज़ा 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 9 के एज इट इज़ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 30 में से 3 जाएगा तो बचेगा माइनस 27 इज इक्वल टू 0। Therefore 9k is equals to 27, therefore k is equals to 27/9 और k का आंसर कितना आएगा, 9 3 ज़ा 27, k is equals to 3। आइए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 2.1 का। लास्ट एक्टिविटी दी गई हमें, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई 5² प्लस 2n प्लस k इज इक्वल टू 0, उसका एक जो रूट होता है, एक आंसर दिया गया हमें -7/5। तो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अभी यहाँ पे लिखे डैश इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा दिया है हमें, -7/5। तो यहाँ पे लिखेंगे -7/5। उसके बाद इक्वेशन दी गई है 5² प्लस 2n प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बोला गया है सब्सटीट्यूट m इज इक्वल टू, क्या है, m की जगह पे सब्सटीट्यूट करेंगे उसका वैल्यू जो दिया गया है -7/5। तो यहाँ पे भी लिखेंगे -7/5 इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इस इक्वेशन में m के जगह पे हम डाल रहे हैं -7/5, तो क्या हो जाएगा, ये 5 तो एज इट इज हो जाएगा, m का स्क्वायर तो स्क्वायर लिखा है तो m की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे -7/5। इसे थोड़ा ब्रैकेट में डालते हैं, 2 इंटू प्लस 2 इंटू एम के जगह पे वापस आएगा -7/5, क्योंकि माइनस इसलिए ब्रैकेट में पुट करने से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आंसर डायरेक्ट लिखना है तो ये सॉल्व करेंगे तो 5 यहाँ पे 7 -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, ये 5 का करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो 5 1 ज़ा और ये 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे आएगा 49/5 आएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है तो 2 7 सा 14 हो जाएगा, लेकिन -14 होगा /5, इसे वापस ब्रैकेट में डालेंगे। अब यहाँ पे 5 और ये 5 डिनोमिनेटर सेम है तो 49 और ये जो प्लस माइनस माइनस होके 49 में से 14 चला जाएगा, तो 9 - 5 4 5 बचेगा और यहाँ पे 35/5 तो 35/5 आएगा यहाँ पे 7। तो के का आंसर कितना आया हमें, क्योंकि 7 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाने के बाद वो माइनस हो जाएगा, तो के का आंसर आएगा -7। इसी तरह से हमने प्रैक्टिस से 2.1 कंप्लीट किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।